हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ अमर चित्रकथा से। कॉमिक का नाम है टिंकल। टिंकल की मैं कुछ कॉमिक अपलोड कर चुकी हूँ जो कि आप लोगों को पसंद जरूर आती हैं। जिसमें कि देखिए, इस बार टिंकल में कुछ बताया जाएगा बूमरैंग के बारे में। क्रिकेट के सूरमा, अब वो कौन है ये तो आपको पता ही होगा। और कुछ स्टोरीज है भगवान के पराठे, जैसे कि इसमें लिखा है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अब बढ़ते हैं अपनी कॉमिक की तरफ। मैं ट्राई करूंगी कि कोई भी बीच में कॉमिक स्किप ना करूं, लेकिन देखते हैं आखिर आगे क्या है। इसकी पहली कॉमिक है हमारी भगवान के पराठे। शब्द है प्रसाद अय्यर, चित्र है वीबी हलवे के। हरिया बड़ा ही आलसी और सनकी था। उसकी बीवी कहती है, बड़े बड़े बस खाट तोड़ते रहते हो, कोई काम क्यों नहीं करते। यह हमारे परिवार का रिवाज है, अब तू जा, मुझे छेड़ मत। चलो तो फिर खाना खा लो, पराठे बनाए हैं। मुझे नहीं खाने तेरे पराठे। पराठे ही क्या, मुझे कुछ भी नहीं खाना। हाँ, जब तक कि भगवान खुद आकर मुझे पराठे नहीं खिलाएगा। कैसे झक्की हो जी। और हरिया घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल में जा पहुंचा। वहां मोटू भाई नाम का एक व्यापारी यात्री भोजन करने में जुटा था। आहा, पेट भर गया, खाना स्वादिष्ट था और ढकारे भी मार ली। वाह। बचा भोजन वहीं छोड़कर मोटू भाई ने आगे की राह पकड़ी। अरे ये क्या, पराठे। वाह, नाश्ता नाश्ता ही कर लूं थोड़ा। नहीं नहीं, भगवान के खुद आकर कहने पर भला मैं कैसे खा सकता हूँ। पेड़ पर बैठकर इंतजार करता हूँ उसका। और फिर वह पेड़ पर बैठ गया। तभी वहां 3 लुटेरे गुजरे। देखो पराठों की पोटली। मुझे तो देखते ही भूख लग गई और वह खाने लगे। ठहरो, कहीं इसमें जहर हुआ तो। अरे हाँ, ठीक कहते हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। सिर्फ छुरा चलाना आता है तुम्हें, थोड़ा दिमाग चलाना भी सीख लो। जरा ढूंढो तो जरूर, वह बदमाश यहीं कहीं छिपा होगा। अब कहीं कुछ अक्ल की बात कही तुमने। देखो वह रहा, और वो पेड़ पे बैठा है। चल उतर नीचे दुष्ट। उतरता है या पत्थर से तेरा हुलिया बिगाड़ दूं। उतरता हूँ, पत्थर मत मारो। ओह, तो तू है वह बदमाश जो हमें जहर खिलाना चाहता था। नहीं भाइयों, ये आप क्या कह रहे हैं, झूठ बोलता है। अबे, ये पराठे तू ही खाएगा बच्चू, पूरे के पूरे। नहीं खाता मैं, मेरा मतलब मैं इन्हें कैसे खा सकता हूँ। आहा, देखा, साबित हो गया ना। तू पराठे खाने के लिए इसलिए मना कर रहा है कि तुझे मालूम है इन्हें खाकर तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। पर अब तो हम ये पराठे तेरे गले के नीचे उतार कर ही मानेंगे। जरा करो इसकी तलाशी। हड्डी पसली एक कर दो, अरे मालिश कर दो। अरे जालिमो, मार डाला रे, पीट दिया। बोल बेटा, खाएगा या नहीं। खाऊंगा खाऊंगा, क्यों नहीं खाऊंगा, ये हुई ना बात, चल शुरू कर। हरिया बराटों पर टूट पड़ा। चप 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 खा लिए। चलो इसे यहीं छोड़कर चले, अब बेचारा चंद घड़ियों का ही मेहमान है। हरिया किसी तरह कराते हुए उठकर खड़ा हुआ। भगवान तेरी लीला भी अपरंपार है, पर यह भी कोई तरीका है पराठे खिलाने का। पहले ही खा लेता। आगे कॉमिक है मूर्ख रामलाल। बेंगलुरु से अरोड़ा पे की भेजी कहानी पर आधारित है। चित्र है राम वैरकर। रामलाल रोज रेल से दफ्तर जाया करता था। हर एक दिन जब वह घर लौटा, क्या बात है, बड़े तके तके लग रहे हैं आज। इंजन की तरफ पीठ करके बैठने पर मुझे हमेशा बहुत थकान हो जाती है। बस तो फिर आपने सामने बैठे यात्री से जगह बदल लिया कीजिए ना। यह सुझाव अच्छा है। और अगले दिन जब रामलाल वापस आया, तुम्हारी तरकीब अच्छी थी, देखो आज मैं कितना ताजा लग रहा हूँ। पर अगले ही दिन क्या हुआ, आज फिर चेहरा उतरा है। हुआ ऐसा श्रीमती जी, रोज की तरह मुझे इंजन की तरफ पीठ करके बैठना पड़ा। और इससे पहले कि मैं अपने सामने आदमी की जगह बदलूं, वह अपनी सीट खाली करके चला गया। अब मैं अपनी सीट किससे बदलता। बेचारा मूर्ख मूर्ख ही रहेगा। खाली पड़ी सीट पे खुद ही बैठ जाता। आगे है बूमरैंग। शब्द है लुइस फर्नांडिस, चित्र है आनंद माटे। ये है चित्र। अच्छा, इसमें बूमरैंग के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं आखिर बूमरैंग के बारे में क्या बताया गया है। बूमरैंग फेंक कर चलाया जाने वाला एक टेढ़ा डंडा होता है जो सख्त लकड़ी से काटकर बनाया जाता है। मिस्र के प्राचीन स्मारकों में बूमरैंग फेंकते हुए मनुष्य चित्रित किए गए हैं। यूं तो एरिजोना, अमेरिका के होपी इंडिया तथा अफ्रीका के कुछ कबीले आज भी बूमरैंग का प्रयोग करते हैं, पर मुख्य रूप से बूमरैंग का संबंध ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों से है। बूमरैंग कहने पर लोगों को प्रायः अंग्रेजी के वी की आकृति
वाले दिवाहु बूमरैंग याद आते हैं, जो फेंके जाने पर वापस लौट आते हैं। बूमरैंग को दाएं हाथ से पकड़कर कंधे के पीछे तक इस प्रकार ले जाते हैं कि इनकी वी आकृति फेंकने वाले व्यक्ति की पीठ की ओर रहे और बूमरैंग घुमाकर कलाई के एक झटके के साथ उसे जमीन के समानांतर या थोड़ा नीचे की ओर आगे फेंक दें। ये देखिए आदमी दिखाया गया है कैसे बूमरैंग फेंक रहा है। बूमरैंग सनसनाता हुआ चक्कर खाता हुआ लगभग 16 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। फिर वह एक ओर झुकता है और वापस लौट पड़ता है। या तो यह शानदार चाप बनाता हुआ नीचे उतरता है अथवा क्रमशः छोटे छोटे दायरे बनाता गोल गोल घूमता हुआ फेंकने वाले के नजदीक आकर गिरता है, या फिर अंग्रेजी गिनती की संख्या 8 यानी 8 की आकृति के घूमता हुआ नीचे पहुंचता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि बूमरैंग को फेंका किस प्रकार गया है। ये देखिए, ये रही बूमरैंग। अगर अपनी उड़ान के दौरान बूमरैंग किसी चीज से टकरा जाए तो वह फेंकने वाले के पास वापस नहीं आता। कभी कभी आदिवासी लौटने वाले बूमरैंग का प्रयोग पक्षी पकड़ने के लिए करते हैं। वे पेड़ों पे जाल लटका देते हैं और जब पक्षियों का कोई झुंड उधर से घुमड़ता है तो हवा में बूमरैंग उछाल देते हैं। घबराहट में पक्षी बूमरैंग को बात समझ बैठते हैं और उससे बचने के लिए नीचे गोता लगाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। किंतु लौटने वाले बूमरैंग का उपयोग प्राय शिकार करने के लिए नहीं किया जाता। ज्यादातर उनका प्रयोग खेल के तौर पर होता है। शिकार करने के लिए आदिवासी न लौटने वाले बूमरैंग का इस्तेमाल करते हैं, जो लगभग सीधे डंडे की तरह ही होता है। लौटने वाले बूमरैंग की तुलना में उनकी धार तेज होती है। न लौटने वाले बूमरैंग घातक हथियार साबित हो सकते हैं। उनके एक ही वार से कंगारू तक ठंडा पड़ सकता है और चिड़िया या खरगोश जैसे छोटे प्राणियों के तो दो टुकड़े हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ये है बूमरैंग। अफ्रीका के कुछ कबीलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने व न लौटने वाले बूमरैंग। ये देखिए, ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं। तो ये थी हमारी बूमरैंग की जानकारी। बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कॉमिक का नाम है सबक। बेंगलुरु से शीतल चेल्लम की भेजी कहानी पर आधारित है और इसके चित्र हैं आनंद तोरस्कर। इनकी राइटिंग तो बहुत ही प्यारी है। रागनी बड़ी प्यारी बच्ची थी, वह हमेशा गंदी रहती। रागनी, चलो तुम्हारे बाल संवार दूं। अभी नहीं माँ, बाद में आऊंगी। और शीघ्र ही, रागिनी तुम्हारा नहाने का पानी तैयार है, चलो नहा लो। नहीं, अभी नहीं माँ, अभी मैं खेल रही हूँ। जरा अपने को देखो तो, बाल जंगलियों की तरह बिखर रहे हैं, फ्रॉक मैली हो रही है। चलो पहले चलकर नहाओ, वरना इतनी गंदी हो जाओगी कि कोई तुम्हारे साथ खेलने नहीं आएगा। रागनी नहाकर फिर बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद फिर से वैसी हो गई। उफ, मैं तो हार गई, फिर पहले जैसी गंदी हो गई। कैसे सिखाऊं इसे साफ सुथरा रहना। एक दिन रागनी जब बाहर खेल रही थी, वहां से एक फोटोग्राफर निकला। क्यों मुन्नी, तुम्हारी एक फोटो खींच लूं? मेरी फोटो? खिंचवा लेती हूँ। माँ हैरान हो जाएगी, कहती थी कोई मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहेगा। हाँ हाँ, खींच लीजिए। और फिर फोटो खिंच गई। खटक। अंकल, ये फोटो आपने किस लिए खींचा? ही, कल सुबह का अखबार देख लेना, पता चल जाएगा। और घर आकर, आहा जी आहा, मेरा फोटो अखबार में छपेगा। अगले दिन सुबह रागनी जल्दी उठ बैठी, वह दरवाजे की ओर लपकी। उसने अखबार खोलकर देखा। उसमें सचमुच रागनी की फोटो छपी थी, पर साथ में पंक्ति भी लिखी थी, अगर आपके बच्चे इस बच्ची जैसे गंदे रहते हैं तो उन्हें नहलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए हमारा चमकीन साबुन। अगले कुछ दिन रागनी के लिए बड़े कष्टप्रद रहे। चमकीन साबुन इस्तेमाल कीजिए, हा हा हा, देखो गंदी लड़की जा रही है। काश मैं भी साफ सुथरी रहती, पर कोई बात नहीं, अब भी देर नहीं हुई है। आज से ही सही। और फिर ओहो, चलो, आखिर रागनी ने सबक सीख ही लिया। बेचारी को इसके लिए अखबार में आना पड़ा। इसके आगे स्पूंदी की कॉमिक। पाठकों की पसंद भुलक्कड़ स्पूंदी। स्पूंदी की कहानी बम्बई से रंजना दत्त गुप्ता ने भेजी है और इनके चित्र हैं राम वैरकर के। एक दिन स्पंदी अपनी माँ के लिए पान लेकर घर वापस लौट रहा था। यह रही बची हुई अठन्नी, इस बार नहीं भूलूंगा। अब कहीं यह गुम ना हो जाए या खो ना जाए। पैर पत्थर से टकरा गया। हे भगवान, कहाँ गई अठन्नी? यहाँ तो नहीं है। यहाँ भी नहीं। मिल गई, नटखट। और थोड़ी देर बाद, मैं आ गया माँ, और बचे हुए पैसे भी ले आया। हमेशा की तरह उन्हें खोकर या भूल कर नहीं आया। वाह, और पान कहाँ है? पान? अरे हाँ, उसे तो मैंने एक बड़े पत्थर पर रख दिया था और वही भूल आया।
तेरा भला हो स्पूंदी। ढूंढने चला था अटन्नी और पानी बुलाया। गेंद की लड़ाई पाठकों की पसंद मद्रास से एच अरुण कुमार की भेजी कहानी पर आधारित चित्र सुरेश क्षीरसागर के हैं। राजा धर्म अपने राज्य की यात्रा पर निकले थे। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे राज्य के लोग सुखी और संतुष्ट हैं। अरे परंतु वह क्या है, वे लड़के आपस में लड़ रहे हैं। सो भी एक मामूली गेंद के लिए बहुत बुरी बात है। कुछ न कुछ करना होगा। पर जल्दी से बाजार जाकर सबके लिए एक गेंद खरीद लाओ। पर महाराज वे तो केवल। मंत्री जी कुछ न कहिए, जैसा मैं कह रहा हूँ कीजिए। मेरे राज्य में दुखी मनुष्य मैं तो सोच भी नहीं सकता। और थोड़ी बात, ये लो बच्चों, तुम सबके लिए नई गेंदें। याद रखो, गेंद जैसी छोटी चीज के लिए लड़ाई करना अच्छी बात नहीं। महाराज लड़ाई? हम लड़ थोड़े रहे थे, हम तो फुटबॉल खेल रहे थे। और फुटबॉल तो एक ही होती है। आगे है पाठकों की पसंद और चित्र है आरशे के बोलाई बाबू की मुसीबत। जमशेदपुर से सप्तोसी होरे की भेजी कहानी पर आधारित है। बोलाई बाबू को दफ्तर को देर हो गई थी। श्रीमती जी मैं चला दफ्तर, पर नाश्ता तो करते जाइए, समय नहीं है। ओफो, लिफ्ट तो अभी खराब होना था, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। सुनिए जी, आप अपनी चीजें तो यहीं भूल गए, घड़ी, धूप, चश्मा और नीचे गिरा दो। अब मैं 10 मंजिल चढ़कर फिर से ऊपर नहीं आऊंगा। ठीक है थामिए। बोलाई बाबू चूक गए। हे भगवान, इतनी महंगी घड़ी। बेचारे, अपना धूप चश्मा थामिए। अरे रे रे रे, मेरा विदेशी धूप चश्मा, वो भी टूट गया। अब और कुछ मत फेंको, ऊपर से आकर ले लूंगा। बोलाई बाबू जल्दी जल्दी ऊपर पहुंचे। हाँ, और क्या भूल गया था मैं, अपना रूमाल। हे ईश्वर। रूमाल तो क्या टूटता। आगे कहानी है समान हिस्सा। कर्नाटक से मुश्ताक और फैयाज अहमद की भेजी कहानी पर आधारित है। पाठकों की पसंद चित्र है आनंद मांडे। धीरज और भीम साथ साथ जा रहे थे। मैं भाग्यवान हूँ, देखो मुझे क्या चीज मिली, एक कुल्हाड़ी। धीरज मेरे दोस्त, मैं नहीं हम कहो, क्या हम यात्रा के साथी नहीं हैं? और इस नाते सफर में हमें हर चीज में हिस्सा बांटना चाहिए। बेवकूफ कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मुझे मिली इसीलिए मेरी है। ठीक है भाई। और उसी समय मेरी कुल्हाड़ी गायब, उस यात्री ने चुराई होगी। अरे ओ चोरो, ओ उचक्को रुको। बाप रे, कुल्हाड़ी के मालिक की आवाज लगती है। हम पकड़े गए। हे मेरे दोस्त, हम नहीं मैं कहो। जब तुम मुफ्त में मिली चीज नहीं बांट सकते तो मैं तुम्हारे साथ दंड में हिस्सेदार क्यों बनूं? अलविदा। हा, बात तो सही है। आगे है अनवर। अनवर की कहानी। शब्द है अय्यर प्रसाद, चित्र है वी हलबे के। यह आपके हाथ में क्या है बाबा? इसे रूबिक का धन कहते हैं। इसे तब तक घुमाना मोड़ना पड़ता है जब तक कि इसका हर पासा एक ही रंग का ना हो जाए। बस, इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल? अरे घंटों हो गए मुझे इसे खपाते, और न जाने कितने गणतज्ञ इसके उस्ताद बनने में नाकामयाब रहे हैं। मुझे दीजिए, 5 मिनट में बनाता हूँ। अच्छा तो फिर लो, अगर बना दो तो आइसक्रीम पक्की। और कुछ ही मिनट बाद, लीजिए बाबा बना दिया। कमाल हो गया, कैसे किया? बड़ा आसान है। मैंने इसके हर चौखाने पर चिपके कागज के टुकड़ों को उखाड़कर उन्हें फिर से रंग के अनुसार चिपका दिया। बच्चे ने बच्चे जैसी बुद्धि लगाई। आगे कॉमिक है सपनों का मतलब बताने वाला। शब्द हैं लुइस फर्नांडीज के, चित्र हैं सुरेश क्षीरसागर जी के। कुछ लोग एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रात को वे एक धर्मशाला में ठहरे। पौ फटने ही वाली थी कि क्या हुआ? बड़ा बुरा सपना देखा। उसमें मैंने एक हाथी देखा, बहुत विशाल हाथी। पर चिल्लाते हुए क्यों उठे? दोस्तों, सपने में हाथी का आना अपशकुन माना जाता है। क्यों? उसका क्या मतलब होता है? समझाता हूँ। देखो, जहाँ हाथी होगा तो वहाँ लीद भी करेगा, है ना? हाँ, अगर लीद करेगा तो मतलब हुआ कि उसने धान चराया है। ठीक, बिल्कुल ठीक। धान से मन में कच्चे चावल की तस्वीर उभरती है ना? हाँ, और कच्चे चावल से पकाए हुए चावल की, जो सिर्फ गांव में बनते हैं। गांव यानी हमारे घर। हाँ, तो इसका मतलब अर्थ है कि हमारे गांव में कोई मुसीबत टूट पड़ी है। हे ईश्वर, रक्षा करना। मेरे बूढ़े माँ बाप बिल्कुल अकेले हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। चलो फौरन घर लौट चलें। लौटते समय रास्ते भर वे उलझुल कल्पनाएं करते आए और उनके दोस्त संबंधियों की क्या दुर्गति हुई होगी। पर
गांव के नजदीक पहुंचने पर जब उन्होंने अपने धान के खेतों और घरों को ठीक ठाक देखा तो खुशी के मारे अपनी रुलाई फूट पड़ी और वे जोर जोर से रोने लगे। खेतों में काम कर रही उनकी औरतों ने जब उन्हें रोते देखा तो उन्होंने समझा कि कोई अब अशुभ बात घटी है, हो ना हो कोई मर गया है। हाय हाय, आज का दिन कैसा मनहूस है। देखो दोस्तों, हमारी पत्नियां कैसे रो रही हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा संकट आया है। हाय 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 अम्मा, हाय पिताजी, हाय पुट्टू की अम्मा, हाय मेरे नटखट बच्चे, सब रोए जा रहे हैं। अब भी और जोर से रो रहे हैं। जरूर उनमें से एक दो भगवान को प्यारे हो गए हैं। हाँ, यह तो और भी बुरा हुआ। हाय, हमारे गांव पर कैसी आफत फूटी है। रोना पीटना चलता रहा, पर औरतों आदमियों में से किसी ने भी एक दूसरे के पास जाकर यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर माजरा क्या है। बस आमने सामने बैठे हुए छाती पीट पीट कर रोए जा रहे थे। तभी वहां एक मुसाफिर गुजरा। क्या हो गया भाइयों? उस औरतों से पूछिए, और यहाँ क्या हुआ बहनों, उन आदमियों से पूछिए। हद हो गई, ना इस तरफ वालों को पता है ना उस तरफ वालों को पता है। क्या है? क्या? हम भी कैसे मूर्ख हैं, बिना बात के रो रहे थे। उस दिन गांव में खूब खुशियां मनाई गई, पर जल से में एक आदमी शामिल नहीं हुआ। वह था सपनों का मतलब बताने वाला। उस समय वह एक और बुरा सपना देखने में खोया हुआ था। ओ सींगों वाली छिपकली, उसने फिर नया सपना देख लिया। आगे कॉमिक है मानी हुई सलाह। नाम साई से पिंग मानपुंग की बेजी कहानी पर आधारित है। पाठकों की पसंद चित्र है आनंद तोरसकर। क्या आपको पता है नाम साई ये कौन सी जगह है? कॉमिक है हवलदार साहब, मुझे यह पेंगुइन चिड़िया मिली है। क्या करूं इसका? चिड़ियाघर क्यों नहीं ले जाते इसे? और अगले दिन, क्यों भाई, मैंने तुमसे इस पेंगुइन को चिड़ियाघर ले जाने को कहा था ना? हाँ हवलदार साहब, कल ले गया था। सिनेमा घर लिखा है वहाँ। सोचा आज सिनेमा घर ले चलूं। अच्छा, चिड़िया को चिड़ियाघर दिखा लाया और आज सिनेमा दिखाने ले आया। आगे इसकी कॉमिक है शिकारी शंभू। अच्छा, शिकारी शंभू की एक और कॉमिक। दुर्लभ चिड़िया गुलाबी बारबोसेट की खोज जारी। उसकी खोज में निकले अभियान दल में महान खोजी और प्रसिद्ध शिकारी शंभू भी शामिल है। हाँ, महान खोजी, ओहो मजा आ गया। हाँ, अपने मोजे तक तो ढूंढ नहीं पाते। हाँ, सबके मन में यही सवाल उठ रहा है, आखिर इस समय अभियान दल है कहाँ? मैं जानती हूँ उन्हें जरूर भटक गए होंगे कहीं। और सचमुच ही भटक गए, समझ ही नहीं आ रहा आखिर हम हैं किस जगह। मेरे ख्याल से तंबू लगाने के लिए यह अच्छी जगह है। तंबू के लिए? पर अभी अभी तो तंबू उखाड़ा है। सामने का रास्ता बड़ा विकट और खतरनाक है। शायद इसके बाद आराम करने के लिए समय ही ना मिले। सो क्यों ना जितना आराम कर सकें कर लें। हाँ, आप ठीक कहते हैं। तंबू उखाड़ो, मैं जरा ऊपर जाकर आसपास का नजर दौड़ाता हूँ। हो सकता है किस्मत से वह गांव नजर आ जाए जहां हमें रात बितानी है। मीलों तक कुछ नजर नहीं आता, हम पूरी तरह भटक चुके हैं। अरे ये क्या है? धुआं जरूर गांव में से उठ रहा है। उठो उठो, चलो फौरन चलना है। अरे ये क्या? धड़ाम गिरा, फड़ चिड़िया उड़ने लगी। गुलाबी बारबो सेट, विश्वास नहीं होता, सचमुच गुलाबी बारबो सेट। शिकारी शंभू ने फिर मैदान मार लिया। गुलाबी बारबो सेट की खोज में गया अभियान दल सफलतापूर्वक वापस आ गया है। यकीन नहीं होता, क्या मैंने चिड़िया ढूंढ ली? नहीं, मोजों की बात कर रही हूँ। ढूंढे कैसे? बेचारा तो गिर पड़ा था, चिड़िया यूं ही मिल गई। और यहाँ पर आते आते ये टिंकल की कॉमिक हो गई खत्म। तो बताइए आपको टिंकल की ये वाली कॉमिक्स कैसी लगी? इसमें स्टोरीज थी, बढ़िया थी। तो मैं लेकर आती हूँ फिर कोई दूसरी कॉमिक, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।